नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक। कैप्रिकॉर्न अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फेज आपके पर्सन की गाइडेंस और कुछ बदलाव कुछ टाइम पे आएंगी या नहीं, उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। एंड अगर खुद के लिए अपने लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। कुछ चीज़ें लगती हैं कि बेटर करने के लिए आपको ये डिसीजन लेना चाहिए तो आप करो, आपकी चॉइस है, ये करने की ज़रूरत है, बट पॉजिटिव होके करिए कुछ चीज़ों को। देखती हूँ पहले आपकी करंट फीलिंग्स पर्सन को लेके या फिर आपकी करंट फेज क्या है, आप क्या दिल से दिमाग से क्या चीज़ों को सोच रहे हो। देखती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज इन योर साइड, या फिर कुछ पॉजिटिविटी को लाने की चाहत या पॉजिटिविटी आई भी हैं, शायद कुछ खुशियाँ आई हों आपके लाइफ में। ओके, जस्टिफिकेशन या कुछ कर्मा, कुछ ऐसी चीज़ों को आप काफ़ी स्पिरिचुअल अभी फ़िलहाल की एनर्जीज में हो। एंड दिमाग से कहूँ तो प्रैक्टिकल होके कुछ चीज़ें शायद आपके भी बस में नहीं हो, वो चीज़ें कुछ टूटी हैं। एंड कहूँ जो काफ़ी टाइम से ब्लॉकेज थी, शायद वो खुशियाँ कम बैक हुई हैं कुछ लोगों के लिए, जस्टिफाई हुई हैं रिलेशनशिप। काफ़ी टाइम से शायद वैसे बातें या कन्फ्यूजन्स हुई थी एंड क्लियरिटी की रिगार्डिंग शायद आपको मिली हों वो चीज़ें। यहाँ मुझे लग रहा है कि इमोशन से ज़्यादा आपकी जीत या आप कुछ चीज़ों को जस्टिफाई हुआ है आपके लिए रिलेशनशिप में। एंड अब लग रहा है कि अब रिलैक्स फील कर रहे हो एंड हीलिंग और आज एक मेजर ट्रांसफॉर्म हुई है आपके लाइफ में कुछ चीज़ें। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज एंड उनकी सोच क्या है। आपके पर्सन की पहले करंट फेज देखती हूँ क्या है एंड फिर दिल एंड दिमाग में क्या चल रही हैं उनकी। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये स्टक एनर्जीज में है। आपकी अगर कहूँ तो लग रही है कि आपको या तो खुशियाँ मिली हैं या आप जस्टिफाई होना चाहते हो, या फिर कहूँ दिल से कुछ बड़ी डिसीजन मेकिंग एंड चाहे जो भी सही लग रहा है वो आप करेक्ट करके, या कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़े वो भी कहीं ना कहीं आपका अगर कहूँ तो ये फर्ज वाली बातें हो जा रही हैं कि उस खुशियों को पाने के लिए जो भी करना पड़े आपको लगता है वो करेक्ट है। एंड कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना पड़े या किसी रिलेशनशिप को तोड़ना पड़े तो वो भी सही है, या फिर टूटी है या फिर करने की सोच रहे हो फिलहाल, वो चीज़ें दिखती हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं एट अ टाइम, बिकॉज आपकी एनर्जीज में डुअल फेज वाली एनर्जीज हैं। बिकॉज इनकी जो फर्स्ट फेज दिख रही है ये स्टक है, इट मीन्स कि मेजर कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाहत या मेजर हुई भी है या चाहत है आपकी। तो आपके पर्सन कहूँ तो स्टक एनर्जीज में हैं। विक्ट्री, दिल से कहीं ना कहीं चीज़ें ब्लॉकेज या कुछ क्लियरिटी के रिगार्डिंग आपने कहूँ विद इन मंथ में अपने पर्सन से बातें की हैं। ये सडन कहूँ कुछ टाइम पहले की पास्ट एनर्जीज बता रही हैं कि आपने अपने पर्सन से कुछ क्लियरिटी के रिगार्डिंग या कुछ जस्टिफिकेशन के रिगार्डिंग रिलेशनशिप में अगर कुछ खराब है उसे टर्न ओवर करने के लिए आपने कुछ बातें की हैं। बिकॉज आपके पर्सन की कहूँ तो इनसिक्योरिटी वाली कार्ड दिखती हैं एंड हैप्पीनेस। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये मैरिड कपल्स की सिचुएशन लग रही है मुझे, कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से परेशानियां जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं एंड बार बार दिल दिमाग में वो चीज़ें दोहराई जा रही हैं एंड पर्सन शायद कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपने आपकी एनर्जीज में कहूँ ना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आप बिल्कुल खुल के कुछ चीज़ों को अगर तोड़ना भी पड़े, करना भी पड़े या सिखाने के लिए, यहाँ पे अगर थर्ड कोई ऐसा रिलेशनशिप में है तो वो आप रेडी हो करने के लिए कि ये करना है मुझे स्टेबल होने के लिए अपनी सिचुएशन को। मीन्स या कुछ लोग तो मुझे लगता है कि किए भी हैं एंड कुछ लोगों की लग हो सकती है कि करोगे, कहीं ना कहीं वो सोच में है। आपके पर्सन की एनर्जीज में लग रही है कि थर्ड की प्रेजेंस बहुत ही हावी है, तो वो कुछ डिसीजन मेकिंग या कुछ चीज़ें वैसे नहीं वर्कआउट लग रही हैं। बाहरी लोगों से कहूँ तो झड़प भी दिखती हैं, एक उलझी हुई एनर्जीज। ये ज़्यादातर अगर कहूँ जिनकी भी हैं ये मैरिड कपल वाली ही एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि जो पर्सन एक दूसरे के साथ में मैरिड हैं या फिर लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, वो उनकी एनर्जीज लग रही हैं कि आप कुछ कर्मिक करके कुछ जस्टिफाई करोगे फिलहाल की एनर्जीज में, या किए हो कुछ लोग या करोगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज।
बट कहूँ लक इज इन योर साइड। या अगर तीसरे को प्रायोरिटी पर्सन ने दी थी तो अभी कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों की एहसास है कि जो चीज़ें शायद की थी, एंड आप बार बार उन्हें उस चीज़ों को लेके रोक रहे थे एंड कह रहे थे कि ये रॉन्ग है। कहीं ना कहीं अब उन्हें एहसास है कि हाँ यस है। कहते हैं ना कर्मा सिखाता है, तुरंत लोग नहीं समझते, लेकिन जब खुद के ऊपर में वो बीतती हैं या वो तीसरा उनको चीट करता है तब पता चलता है कि कौन से पर्सन लॉयल हैं। वो वाली सिचुएशन हो सकती हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आपको नहीं प्रायोरिटी देते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ है, गिल्टी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी कहूँ ना, बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो एंड आपकी लग रही है कि नहीं आप जो कर रहे हो करेक्ट कर रहे हो एंड यही सही है, एंड आप कहीं ना कहीं रिलैक्स भी हो फिलहाल। एंड कुछ तो आपको लग रहा है कि आपको कर्मा मिला है, जस्टिफाई हुआ है। कुछ तो हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के बारे में पता चली हैं, या जिनके लिए आपको इन्होंने धुतकारा था आज उन्हें वैसा ही धुतकार मिल रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इमोशंस में बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन। कहूँ ना यहाँ पे शायद आपसे यहाँ पे रीयूनियन या उस वे में इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से कहूँ वो चीज़ें। कर्मा कहते हैं ना सिखाना। मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये ज़्यादातर मैरिड ही सिचुएशन है, जिस मतलब लेकिन तीसरे को लेके प्रायोरिटी दिया था, या अब इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ है, लेकिन किस मुंह से अपनी इमोशन शेयर करूँ वो चीज़ें, या गलतियाँ की हैं तो किस मुंह से कहूँ वो चीज़ें हैं। एंड मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन। देखती हूँ किस हद तक क्या बदलाव आपको और कुछ दिखेगा इनके तरफ से, या ये कुछ करेंगे या आपको कुछ चीज़ें हैं। क्लियरिटी देखती हूँ क्या है। आपकी स्टेबल फेज़ है, अगर कहूँ ना आप बिल्कुल ही पॉजिटिव एंड स्टेबल फेज़ में हो अभी, एंड हर तरह से, या पैसों को लेके भी बिल्कुल पकड़ है। रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो, एंड आपने कुछ चीज़ों को कटअप भी किया है, या चीज़ें आपको पता भी चली हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कहूँ तो खुशियाँ, वो एबंडेंस अभी मिली हैं, या कर्मा जस्टिफाई हुआ है। या अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आपको पता चले, अगर ऐसी सिचुएशन थी कि तीसरे को प्रायोरिटी दे के आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया था, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को पता चली हों। वापसी करना चाहते हैं पर्सन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से जो प्यार में गए थे ये वापसी, या अगर फैमिलीज को प्रायोरिटी दिए थे तो आप कहीं ना कहीं पर्सन वापसी करना चाहते हैं। जो भी सुन रहे हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ में आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं पर्सन। लेकिन आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है, या फिर कुछ तो है, या कहूँ कम्युनिकेट भी होता है तो फर्ज वाली बातें वाली आ जाती हैं। आपके लिए अगर एज ए गाइडेंस कहूँ, आप उतनी वरिंग या आप उतना ज़्यादा मत सोचो। आपको अगर खुशियाँ सामने से मिली हैं, या आप जो फिलहाल कर रहे हो ये करेक्ट है, अपने लिए सोचिए, टाइम अपने लिए टाइम निकालिए। या फिर अगर अब पर्सन दोबारा से रिलेट होते हैं तो आपको क्या करना है ये आपकी चॉइस है। स्टॉप वरिंग टू मच। अब सामने से अगर आते भी हैं पर्सन, तो जब उन्होंने गलती की थी तब तो इन्हें रियलाइज़ नहीं था। आज हो सकता है कि आपकी नीड हो तो शायद पर्सन आना चाहते हैं, तो उस वे में आपको मीन्स ज़्यादा वरी या फिर से वैसा मत सोचिए, कुछ करेक्ट होके सोचिए, या फिर जब बातें करो तो उस वे में कीजिए। ये मुझे लग रहा है कि जो मैरिड थे एंड वो गए थे एंड वो वापसी कर रहे हैं, एंड इन्हें कहीं ना कहीं गलत पता है, लेकिन आप जस्टिफाई हुए हो उस रिलेशनशिप में। या फिर अभी भी अगर पर्सन को इमोशनली बहुत आप याद करते हो या मिस करते हो, या फिर बातें होती हैं तो आपको लगता है कि नहीं और एक चांस देना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वरी होके या बहुत ज़्यादा हरी अप में नहीं, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। एंड अगर आपको नहीं मन करता है कि आप दोबारा से उस पर्सन से ना रिलेट हो, तो यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ पावर कि से नो, कि जब तुमने मुझे छोड़ा तब तो याद नहीं आए, एंड आज आप ज़रूरत है या फिर वहाँ से कुछ गलत मिला है, तो आज मेरे से रिलेट अगर हो रहे हो तो वहाँ पर आपकी चॉइस बनती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एंड होप अगर आपसे ये एनर्जीज कैच हो या रीडिंग मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद की रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।